सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने रैशनल नंबर्स को सॉल्व किया था तो उनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर्स थे जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, और जो भी रैशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग आया था उनके आपको डेसिमल एक्सपेंशंस को लिखना है। सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना नहीं है कि किस टाइप का है, यहाँ पर आपको लिख के बताना है कि क्या है वो डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर कौन कौन से हमारे रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था। तो फर्स्ट का आया था, यहाँ पर आपका सेकंड का आया था, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर सिक्स्थ, देन आपका यहाँ पे 8th आया था, 9th आया था। तो इन सबको मैंने यहाँ लिख लिया है, यहाँ पर 8th भी है। ठीक है, तो इन सबको हम यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला जो है आपका यहाँ पर था 13/3125। यह आपका रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था। तो इसका हमें आंसर चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 13 को आप डिवाइड करोगे 3125 से, है ना। नीचे यही डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 13 तो छोटा है तो पॉइंट लेके आप 0 दोगे। फिर यहाँ अभी भी छोटा है 133,000 से, तो आप यहाँ 0 दे के फिर से एक और 0 दोगे। इसके बाद फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ 1000 ही हुआ है और ये 3000 है, तो आपको एक और 0 देना पड़ेगा। फिर यहाँ 0 देंगे, तब जाके अब ये 13,000 हो गया है और ये 3000 है। ठीक है, तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 12 होता है, तो ये इससे छोटा आ रहा है ना, तो 4 से जाएगा, तो यह आ जाएगा 12,500। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0 माइनस हो गया, यहाँ बचेगा 5। 30 में से 25 गया, 5 बचा। ठीक है, अब ये 500 तो छोटा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0 तो ले सकते हैं, है ना। डिवाइड है, बेसिक डिवाइड, इसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3000 है, यहाँ 5000 है, 2 टाइम्स तो 6000 हो जाएगा, तो हम 1 टाइम्स ही इसको करेंगे। तो ये हो जाएगा 3125। इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 9 हो गया, यहाँ बचेगा 7, फिर यहाँ 9 होगा, यहाँ बचेगा 8, फिर यहाँ पे 9 की वजह से फिर से यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1। 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अभी ये फिर से छोटा है, 3000 है, ये 1000 है, तो आप यहाँ पर एक 0 दोगे पॉइंट के रिप्लेसमेंट में। अब यहाँ 18,000 हो गया है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ऑब्वियसली 6 टाइम्स जाएगा। तो 6 टाइम्स 6 3 18 होता है, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आ जाएगा आपका 18,750, और ये पूरा डिवाइड हो गया। ऑब्वियसली डिवाइड होगा ही ना, क्योंकि ये ऐसा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कि पूरे डिवाइड हो जाते हैं, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचता, 0 होता है और ये फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया आपका, 0.00416। यह आ गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन इस रैशनल नंबर का। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स देखिए, 17/8 है हमारा सेकंड वाला। तो इसमें यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे। 17 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 2 टाइम्स हो जाएगा 16, यहाँ बचेगा 1। अभी छोटा है तो हम यहाँ पॉइंट लेके 0 देंगे। फिर 8 1 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे 8, फिर यहाँ बचेगा माइनस करने पे 2, और फिर ये 2 छोटा है तो हम फिर से पॉइंट की वजह से 0 लेंगे। अब 8 2 टाइम्स हो जाएगा 16, फिर यहाँ बचेगा रिमाइंडर 4, पॉइंट लिया है हमने तो यहाँ 0 दे देंगे। 8 5 40, तो ये हो गया माइनस आपका। तो यहाँ आ गया आपका 2.125। ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं आप को प्राइम तो है नहीं, तो ये वैसे भी बड़ा नंबर है और ये डिवाइड हो रहा है। तो 5 से जाएगा ये, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10 एंड 0। 5 से दोनों को कैंसिल हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 को 320 से। तो छोटा नंबर है, पॉइंट लेके हम 0 देंगे। अभी भी छोटा है तो एक 0 देके फिर 0 देंगे। अभी भी ये छोटा ही है तो हम फिर से एक और 0 देंगे और यहाँ भी 0 देंगे। तो आप जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 27 बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर आप 9 से करोगे 2880। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसको माइनस करोगे तो ये 0 बचेगा, और यहाँ पर वैसे भी आप सिंपल माइनस कर सकते हो, 2 और प्लस 10 12 हो जाएगा, तो 120। ठीक है, ये छोटा है अभी, तो पॉइंट हमने दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर 0 दे देंगे। अब 3 4 12 होता है, राइट, बट यहाँ 20 भी तो है, तो आप 3 4 नहीं कर सकते, 3 3 करो। 3 3 9 होगा, इसके आसपास आ जाएगा आपका 960। अब माइनस करेंगे, ठीक है।
फिर माइनस करेंगे तो ये 0 बचेगा, और यहाँ पर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 24 बचेगा। ठीक है, अब ये इससे छोटा है, फिर पॉइंट है यहाँ पे तो 0 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितना जाएगा, 7 टाइम्स यहाँ पर ये चला जाएगा। तो 7 टाइम्स में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि 7 3 से 21 होता है ना, तो इसके आसपास आएगा। तो ये आ जाएगा 2240 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ पर आप इसको माइनस करोगे तो 40 में से 24 गया, 6 + 10 16, राइट। तो ये आ गया, और 2 से 2 0 बच गया। तो यहाँ पर आप माइनस करोगे इसको, अब यहाँ ये भी छोटा है तो इसको आपने 0 दे दिया। 320 से इसको करेंगे तो आएगा ये 5 टाइम्स ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 1600 आ जाएगा, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0.009375। ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन इस रैशनल नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2�3 × 5⁻²। अब पिछले क्वेश्चन में तो आपने देखा था कि यहाँ पर हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन को बताना था कि वो किस टाइप का है, बट यहाँ तो आपको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आएगा, क्या डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको यहाँ पर इसको ओपन करना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर जो 3 है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 × 2 × 2 ये लिखेंगे हम, फिर 5 की पावर 2 यानी कि 5 × 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 23 अपॉन में क्या रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 को 2 से कर लो 10 आ जाएगा, फिर 5 को 2 से कर लो 10 आ जाएगा, और यहाँ 2 बचा है ना, सिंपल ही कर लिया हमने यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, 23/10 × 10 100, 100 × 2 200। तो 200 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ 23 को आपको डिवाइड करना है 200 से। तो आप यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है ना, ये आपको इस क्वेश्चन आंसर के साथ ही लिखना है ना, यहाँ स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ लिखा है। तो 200 से आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट लेके आप यहाँ पर 0 दोगे। ठीक है, अब ये जो है बड़ा है नंबर, तो आप यहाँ पर सिंपल इसको कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, 200 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर 0 से 0 गया, 3 से, तो यहाँ पर 23 में से 20 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर 30 आ गया, तो पॉइंट है तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं हम। अब ये तो बड़ा नंबर है तो हम इजीली यहाँ कर लेंगे, 200 को 1 टाइम ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइम तो 400 हो जाएगा। तो ये आ गया 200। अब ये कितना बचा आपके पास, 100। ठीक है, तो पॉइंट लगा है, 0 दे देंगे हम यहाँ पे। 200 1200 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा ना, 5 2 10 होता है। तो ये आ गया आपका, माइनस हो गया, और ये बचा रिमाइंडर 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, 0.115। ये आ गया आपका 6th का आंसर। ठीक है, तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। सो स्टूडेंट्स हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है 6/15 एंड 35/50। ये 2 क्वेश्चंस का डेसिमल टर्मिनेटिंग आया था, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों तो को प्राइम नहीं है, तो ये 3 से जा रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब सिंपल आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 5 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 छोटा है तो पॉइंट लेके 0 देंगे, 5 4 ज़ा हो जाएगा 20, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर आ गया 0.4। ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद हम 9th, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये दोनों भी को प्राइम नहीं है, ये 5 से जा रहा है, तो 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50। अब सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। वैसे यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो आपका नंबर है वो कैसा है, 10 है ना। जो 10 होता है, 100 होता है, जब ऐसे नंबर से आप डिवाइड करते हो तो सिंपल आप क्या करते हो, जितने जीरोज होते हैं उतने नंबर्स के लेफ्ट में पॉइंट लगा देते हो। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पर 7 है अकेला, 7 के बाद यानी कि लेफ्ट साइड में क्या लग जाएगा, पॉइंट, और इसके लेफ्ट में 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 बड़ा है, तो यहाँ पॉइंट ला के 0 देंगे, 10 7 ज़ा होता है 70, तब भी वही आंसर आया। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर स्मार्ट बनना है कि जब भी 0 वाले नंबर्स होते हैं नीचे, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखें 21 अपॉन मान लीजिए 100 लिख लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, तो डिवाइड थोड़ी ना करेंगे हम इसको, सिंपल यहाँ पर क्या करो आप, 2 जीरोज हैं, 2 नंबर्स के लेफ्ट में पॉइंट लग जाएगा, आ गया हमारा आंसर। मान लीजिए अगर 21 अपॉन 100 ना होके 1000 होता, फिर क्या करते आप, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि 3 जीरोज हैं तो 3 नंबर्स चाहिए, यहाँ तो 2 नंबर्स ही हैं, तो आप क्या करोगे 1 2 और एक और नंबर आप यहाँ का लिख दोगे 0। तो ये ध्यान रखना पड़ता है बस इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक 0 और लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स कम है हमारे पास।
ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सभी आंसर्स के हमने डेसिमल एक्सपेंशंस लिख लिए, जो कि ऐसे रैशनल नंबर्स थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।